हमारे बीच में पूर्व विधायक पंडित राधेश्याम शर्मा जी, पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया जी, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी अन्य सम्मानित मंच, हरियाणा प्रदेश विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय पंडित कुलदीप वशिष्ठ जी, विप्र फाउंडेशन से जुड़े हुए विभिन्न सभी जिलों से हमारे सभी पदाधिकारीगण और वृंदावन से आए हुए हमारे भगवान श्री कृष्ण बिहारी जी के मंदिर से आए हुए सभी पूजा के लोग, सभी यहाँ पर विप्र समाज, मैं आप सबका जो आज आपने अमावस्या के दिन, जो एक बहुत ही पवित्र दिन है, और वृंदावन से भी बिहारी जी के आशीर्वाद की आप माला लेकर के, प्रसाद लेकर के, और आप जिस भावना के साथ में आदरणीय हुड्डा साहब के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना सहयोग और अपना समर्थन देने के लिए आप सब इतने दूर दूर से चल करके आए हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपका ये सदैव मैं उम्मीद करता हूं, आपका ये आशीर्वाद हमेशा आदरणीय हुड्डा साहब के साथ बना रहेगा, और इससे पूर्व भी आपका पूरी तरह से समर्थन हमेशा रहा है। आदरणीय हुड्डा साहब ने कभी जाति, धर्म और मजहब की राजनीति नहीं की, सभी 36 बिरादरी सभी का, और बिन मांगे लोगों की समस्याओं को जानकर उन लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का काम किया। हुड्डा साहब ने वायदा नहीं किया था जब किसानों का 1600 करोड़ के बिजली का बिल का माफ करूंगा मैं, लेकिन किसानों का सारे प्रदेश में बिजली के बिल माफ किए। कांग्रेस पार्टी का वायदा नहीं था कि हम गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देंगे, लेकिन हुड्डा साहब ने पूरे प्रदेश में जो भी गरीब लोग हैं उनको 100-100 गज के प्लॉट दिए। कभी ब्राह्मण समाज ने मांग नहीं की थी, ना ही कोई कांग्रेस पार्टी का कोई घोषणा पत्र था कि हम डोलीदार को या बुटेदार, जो भोंडेदार, जो और जो है, उसमें बराबरी तो बहुत है 14-15, लेकिन उसमें सर्वाधिक ब्राह्मण समाज के लोग थे। उनकी समस्याओं को जाना कि जो 100 साल से, 200 साल से, 150 साल से जो कब्जे पे थे, उनको मालिकाना हक नहीं था। अगर वो मालिकाना हक अगर किसी ने प्रदान करने का काम किया तो आदरणीय हुड्डा साहब ने करने का काम किया। और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से हुड्डा साहब के बाद सरकार आज भी है, और बहुत बड़ी हिंदूवादी की भी बात करते हैं कि हम तो बहुत बड़े जो हैं, लेकिन किस तरह का व्यवहार रहता है भाई, क्या तकलीफ थी उनको? अगर गरीब ब्राह्मण या डोलीदार को, उनको अगर कोई अधिकार हुड्डा साहब ने दिया तो उसको छीनने का काम नहीं कर रही है। ये पहली बार मौका है कि जो ब्राह्मण समाज, विप्र समाज आशीर्वाद दे रहा है, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद दे रहा है, उनका जो प्रतीक चिन्ह फरसा, जो एक अन्याय को खत्म करने के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए, धर्म की लड़ाई के लिए एक जो प्रतीक होता है, और वो सत्ता के अहंकार में उस प्रतीक का अपमान करते हैं, उस समाज का अपमान करते हैं, और हुड्डा साहब ने हमेशा उसका, आपको हमेशा जो है उसका सम्मान करने का काम किया। ये अंतर है, ये सोच है इस अहंकारी सत्ता को समझने में, और जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, जिनकी जो मूल समस्या है उनको जानने का प्रयास करके उसका निराकरण करने में जिस तरह से आदरणीय हुड्डा साहब ने काम किया, वो अपने आप में अद्वितीय है। जैसा मेरे प्रिय और मेरे से पहले साथियों ने कहा, हुड्डा साहब को तो थोड़ा सा कहीं भी कोई जो मौके पर बताने की जरूरत है, हालांकि उनको खुद को भी पता है, लेकिन कई बार कोई याद दिलाने के लिए उस समय थोड़ा बहुत बेसिक याद दिला सकते हैं कि जी हमारा समाज की ये दिक्कत है।
ये कोई कहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही इसमें सक्षम है और उसका निराकरण पूरी तरह से करेंगे, ऐसा हम सब मानते हैं, सारा प्रदेश की जनता मानती है। तो मैं आपसे बस ये अनुरोध प्रार्थना करूंगा कि जो आपने इस मौके पर इतना खूबसूरत जो यादगार पल आपने बनाया, आदरणीय हुड्डा साहब को आपने सबने जो आशीर्वाद देने के लिए इतने दूर दूर से आए, और दोबारा से मैं कहूंगा आज अमावस्या के दिन, तो वो उस समय ये बहुत ही आज खूबसूरत है। और पंडित जी ने तो जितेंद्र भारद्वाज ने पत्रा ही पढ़ दिया, वो राहु और बृहस्पति की सारी जो बात थी वो सारी बता दी, तो उसको बताने की जरूरत नहीं, पत्र आपने पढ़ दिया, पूरा करने का काम भी आपका ही है और ये जिम्मेदारी आपने संभालनी है और जन जन तक पहुंचने का काम करने का, और आपने पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता लानी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। नीरज भाई ने पलटे की बात करी थी, हुड्डा साहब आएंगे, वो आगे बताएंगे भी। इसी बीच में हमारे बीच मनोज भारद्वाज जी आए दिल्ली से, उनका भी स्वागत है। और एक हमारे भाई नवीन पाराशर है सोनीपत से विप्र फाउंडेशन के, वो एक पेड़ प्रतीक चिन्ह के रूप में देना चाहते हैं विप्र फाउंडेशन की ओर से। तो मैं कुलदीप जी से कहूंगा, क्योंकि आज वातावरण बहुत दूषित हो रहा है, वो पेड़ हुड्डा साहब को अपनी ओर से सौंपेंगे। इसी बीच पंडित जी स्वास्थ्य वचन आशीर्वाद दे, हुड्डा साहब आए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः तिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदश्वामरुतः पृश्निमन्तरः शुभं जावानो विदधे भोजगमया अग्निजह्वा मनवः चोरचक्षसो विश्वेनो देव अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशभिर्यत्रा रङ्गैस्तुवाग्वंसनो वीर्वसेमहि देवहितं यदायुः। धन्यवाद पंडित जी। अभी पंचकुला में हमारी एक ब्राह्मण संसद हुई थी, उसके भी